नारायणाय नमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमः। ओम नमः शिवाय नमः। श्री व्यासदेवाय। श्री व्यास जी महाराज सनत कुमारों से कह रहे हैं। सनत सनंदन सनत कुमारों से कहा कि हे ऋषिवर, हे ऋषियों, एक समय नारद जी ने विचार किया कि तीनों लोकों में बड़ी सुख शांति चल रही है, क्योंकि जब स्वामी कार्तिक जी महाराज गणेश जी का विवाह हो गया, 2 पुत्र हो गए, और स्वामी कार्तिक जी महाराज ने तारकासुर का वध भी कर दिया, तो तीनों लोकों में तारकासुर के अत्याचार से सारा तीनों लोग भयभीत थे, दुखी थे। तो तारकासुर का तो वध हो गया है, तीनों लोकों में सुख शांति फैल गई। तो नारद जी ने विचार किया कि अब तो सब जगह ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, सभी स्थानों पर सुख शांति दिखाई दे रही है। नारद जी ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी वीणा बजाते हुए इंद्रलोक में पहुंच गए। इंद्र ने देखा कि देवर्षि नारद जी पधारे हुए हैं। इंद्र ने देवर्षि नारद को सिंहासन पर विराजमान कर दिया, चरणोदक लिया, फिर कुशल क्षेम पूछी कि महाराज अब तो तीनों लोकों में आनंद ही आनंद है। नारद जी ने कहा कि आनंद तो है, जब से तारकासुर का वध हो गया तब से तीनों लोकों में आनंद छाया हुआ, लेकिन नारद जी ने लेकिन शब्द लगा दिया। तब इंद्र ने कहा कि महाराज आपने ये लेकिन शब्द क्यों कहा है? बोले इसलिए कहा है कि भूत भावन भगवान शिव आपसे मन ही मन द्रोह रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं आपसे, जबकि सभी जगह सुख शांति थी, कोई बात नहीं थी। लेकिन नारद जी ने इंद्र को कह दिया और इंद्र आपसे द्रोह रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। बोले तब? बोले वो तो दैत्यों की सहायता करते हैं, आपकी नहीं। मन से तो दैत्यों के साथ रहते हैं, आपके साथ तो केवल उनका दिखावा होता है। बोले अच्छा, बोले हाँ दिखावा होता है केवल। तो इन्होंने क्या काम किया? इंद्र ने कहा कि जब देवर्षि ऐसी बात है तो मैं इसी समय, इसी वक्त और अभी
कैलाश पर जाऊंगा और भगवान शिव से कहूंगा कि महाराज आप मुझसे द्रोह क्यों करते हैं, द्रोह क्यों रखते हैं, आप दैत्यों की सहायता करते हैं और हमसे द्रोह रखते हैं। भूत भावन भगवान शिव जी ने कहा तब नारद जी ने भगवान शिव जी से कहा और इंद्र ने जाकर के भगवान शिव से कहा कि महाराज, इंद्र कुपित हो गए, इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने अपने वज्र से कैलाश पर्वत के पंखों को काट दिया। अब तो भगवान शिव जी भी क्रोधित हो गए। भगवान शिव जी ने अपने सिर के तेज को लेकर के समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका अपना तेज, तो उस समुद्र से एक बालक उत्पन्न हो गया। समुद्र में संगम के द्वारा गर्जना करता हुआ एक महाभयंकर बालक उत्पन्न हुआ। जब वह बालक उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी पहुंचे, समुद्र से पूछा कि ये बालक किसका है, कैसे उत्पन्न हुआ है। समुद्र ने कहा कि देवताओं से कि महाराज मुझे मालूम नहीं कि ये बालक कैसे उत्पन्न हुआ है। उसकी गर्जना से तीनों लोग कांपने लगे। इतना बड़ा भारी वो दैत्य उत्पन्न हुआ था। कहा ब्रह्मा जी ने भी जाकर के पूछा समुद्र से कि भैया ये बताइए कि ये बालक कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, किसका बालक है। समुद्र ने ब्रह्मा जी से भी कह दिया कि महाराज मुझे ये पता नहीं कि ये बालक किसका है, किसके तेज से उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में तो हम नहीं जानते। राधे श्री राधे, हर श्री राधे, हर